पाकिस्तान के आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, और फिर करे भी वो कि जो खुद मुजरिम है। तो जनाब आप बताएं, इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए, उनके ऊपर पर्चे ही होंगे क्या? नवाज शरीफ साहब, आप आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमो गेट में कोट पहनकर वकील बनकर आपने पिटीशन दायर नहीं की? जो मुलाकात आपने खटमंडों में नरेंद्र मोदी से की, क्या उसका हाल अहवाल फॉरेन ऑफिस को बताया? मरियम साहबा को मैंने कहा कि आपने ट्विटर अकाउंट 1 साल क्यों बंद रखा? कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ बगावत का मुकदमा बना के जिस अंदाज में कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसकी इजलास ने पुरजोर मजम्मत की है। ये तहरीक जब आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान की अवाम का एक सैलाब जो है, जो अब मुश्किल में है, वो इंशाल्लाह इस तहरीक के साथ होगा। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करना। इस जाली सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत के खिलाफ अब पूरी कौम को खड़ी होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मुदाखलत के बगैर हो, और जिस किसी को भी हुकूमत मिले उनको हुकूमत दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और उनका सब्र जवाब दे रहा है, और वो सड़कों पे आने के बहुत करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का और जो तहरीक उन्होंने चलानी है उसका अनाउंस कर दिया है। PMLN पीपल्स पार्टी, 2 बड़ी जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इनका साथ देंगे, ANP इनका साथ देगी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ होंगी, और ये एक बड़ा 10 जमाती इत्तेहाद है जो हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज का आगाज़ करने जा रहा है। अब हुकूमत की जानिब से FIR दर्ज की गई है, और ये FIR जो है इसके अंदर जो दफ़ात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि दफ़ात क्या हैं और किस नौइयत की हैं। FIR की जो पहली दफ़ा है वो 120A और B है। 120 जो है ये मुजरिमाना साजिश होती है, और इसके अंदर जो है वो सज़ा जो है वो 2 साल कैद मुशक्क़त और उम्र कैद तक इसकी सज़ा हो सकती है। और इसके बाद दूसरी जो है वो 121A और B है। ये रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करना, कोशिश करना, उनकी मदद करना, इसमें सज़ाए मौत और उम्र कैद होती है। 123A एंड B ये जंग में सहूलतकारी का किरदार अदा करना रियासत के ख़िलाफ़ जो चल रही है, और इसमें उम्र कैद होती है। जबकि 124A और B इसमें नफ़रत अंगेज़ मवाद या तकारीर से रियासत की जो रियासत को चलाने वाली हुकूमतें हैं उनके ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना, और इसको ही सेडिशन कहते हैं। इसके अंदर भी जो है वो उम्र कैद की सज़ा है। बड़ी ख़तरनाक दफ़ात लगी हैं। हमने इससे पहले दहशतगर्दी की दफ़ात सुनी है, हमने गद्दारी की दफ़ात सुनी है, लेकिन ये जो दफ़ात हैं ये बड़ी ख़तरनाक दफ़ात हैं जो लगा दी गई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल वर्कर्स पे, नवाज शरीफ समेत और उनके करीबी साथियों पे। और ये FIR जो है वो ये बता रही हैं कि हुकूमत का भी मूड कोई अच्छा नहीं है, वो इस अपोजिशन को बहुत आड़े हाथों लेने का सोच रही है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराऊँ ताकि फिर हम बातचीत का यहीं से आएंगे। हमारे साथ हिना भट्ट साहबा मौजूद हैं, PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका। कमल शोजब साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। शहला रज़ा साहबा मौजूद हैं, सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बड़ी मेहरबानी आपकी। शहला आपा, आपसे शुरू करता हूँ। आप बताइए कि ये FIR तो होती रहती हैं, यानी PMLN ने बहुत सारी करवाई हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में होती रही हैं, लेकिन अब PTI के दौर में भी FIR हुई हैं, और नवाज शरीफ साहब के बोलने पे, उन पे और उनके करीबी साथियों पे जो बात कर रहे हैं, जो गुजरांवाला में FIR हुई कैप्टन सफदर पे, वो अलग है। ये नवाज शरीफ साहब पे शादरा लाहौर में हुई है, और बदर रशीद नामी एक शहरी है जिन्होंने ये दरख्वास्त दी और फिर FIR हो गई। तो आपको लगता है ये इतना ही सादा है कि एक शहरी ने दरख्वास्त दी और FIR हो गई, या इसके पीछे पूरी रियासत खड़ी है और हुकूमत का फैसला है? अगर मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट देखूं तो मुझे हंसी आती है कि इतने बड़े बड़े लोगों पे, मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, और इतने सारे लोगों पे, यहाँ तक के कि कश्मीर के वजीर आजम पे FIR हो गई, और वो कहते हैं कि मैंने वजीर आजम को बताया, इन्होंने FIR की है। आज वहाँ की किसी शादियाने की आवाज नहीं आई हुकूमत को, और फिर एक
कोर्ट का फैसला भी है कि ये चीजें जो हैं इनके ऊपर मुकदमा तो नहीं बनता कि अगर आप इदारों पे बात करें। ये फैसला भी आया है कि भाई आप बात कर सकते हैं। ये तो एक और मजबूती की तरफ ले जाता है बात। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ फिर फवाद चौधरी दोबारा बात करते, ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अभी तो हम प्यादों पे काम कर रहे हैं, वजीर की और शाह की बाद में बारी आएगी। मतलब आपकी सियासत का अंदाज ये है कि FIRA काटो, मुकदमे करो, करप्शन के इल्जाम लगाओ और कुछ ना बस चले तो गद्दारी के फतवे दे दो। तो अगर यही है तो फतवे तो ठीक है, FIRA हो गई अब तो। हम लोग तो खड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है। और जहां तक बात है शेख रशीद साहब का भी आपने इंट्रो दिया, तो जब वो इत्तेफाक से मैं देख रही थी इस वक्त, क्योंकि अब तो हुकूमत जो है वो बहुत मुतमईन है कि ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए 50 तर्जुमान में से कोई ना कोई एक टीवी पे हर वक्त रहता है कि हम ये कर देंगे, ये होने वाला है और ये और कुछ नहीं हो सकता जी, क्योंकि हुकूमत मुतमईन है। तो शेख रशीद साहब को मैंने देखा जो कि रिपीटेडली उन्होंने कहा कि मीम से शीन निकलेगी और ये होगा और वो होगा और वो होगा। फिर वो खत्म नबूवत पे चले गए जिस पे कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वो अचानक वापस आए और फिर उन्होंने कहा मीम से शीन निकलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कुछ कहा, फिर मरियम साहिबा को कुछ कहा, फिर कहा मीम से शीन निकलेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शीन इतना क्या मसला है। अगर शेख में से शीन निकल गया तो यख हो जाएंगे वो, बिल्कुल मुझे लग रहा था वो यख होने वाला, तो ना शीन उन पे सवार था। चले या रुक जरा एक मिनट में। हिना भट्ट साहब, ये यार जो है इसको आप लोग क्या समझते हैं और इसमें अब स्ट्रेटेजी क्या है PMLN की? पहले तो मैं शैला रज़ा साहिबा को कहना चाहूँगी कि आप इतना हैरान ना हो फवाद चौधरी के ट्वीट पे, क्योंकि आपको याद है कि इमरान खान साहब जब उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पे देखा कि डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हो गई और मेरी बेगम साथ बैठी हुई थी, तो मेरी बेगम ने मुझे याद कराया कि आप वज़ीर आज़म हैं, आपने इसको करेक्ट करना है। तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को पता ना हो और प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, मुल्क में गैस भी महंगी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वज़ीर आज़म साहब या तो सिलेक्टेड है या उनको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो इस बात पे हैरानगी की बात नहीं है, ऐसे हो भी सकता है। कैफियत का भी मसला हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन लेकिन इतनी अहम FIR तो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कैसे हो सकती है? यानी इसके अंदर जो दफात लगी हुई है, नॉर्मली ये दफात तो लगती नहीं है। देखिए सबसे पहले तो इमरान में मियाँ साहब स्पेशली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर गद्दारी का ये जो मुकदमा कायम किया गया या FIR दर्ज की गई है, इसकी शदीद तौर पे मजम्मत करती हूँ। एक ऐसा शख्स जो 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और वो 9 साल उन्होंने यहाँ ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस मुल्क को तरक्की की, लोगों की खिदमत की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, CPEC का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डिफेंस में JF-17 एटॉमिक टेस्ट कराए, आप मोटरवेज देख लें, एयरपोर्ट देख लें, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी मंसूबा भी इनका भी देख लेना, उनका मंसूबा सारा नवाज शरीफ के नाम पे इस तरह की गद्दारी का मुकदमा लगाया। दूसरी एक और अहम चीज़ है इस FIR में जो आपने अभी बताया नहीं कि 3 रिटायर्ड जनरल्स, उनका भी नाम है FIR में। तो क्या हो गया आपने फिर मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा है तो इन पे भी हो सकता है। फिर आजाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आजाद कश्मीर पाकिस्तान के दूध में ही नहीं आता, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे गद्दारी का मुकदमा लगाया। ये हमें कहते हैं इंडियन के एजेंट्स। मोदी ने ये ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसी हरकतें नहीं की जो इमरान खान साहब ने कश्मीर के इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार बना दिया। मुझे आप ये मशवरा किसने दिया आप लोगों को? ये उल्टे मशवरे कौन दे रहा है? यानी अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात हुई थी उस्मान बुज़दार से, फिर मुझे एक और इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि अपोजिशन को कैसे टैकल करना है। अब शहबाज गिल ने कल शायद आप उसको फॉलो करते हैं, दोनों ने एक ही बात करनी है, जवाब भी ले लें, कोई बात नहीं। अच्छा चले मैं बात जरा मुकम्मल कर लें। कमल एक मिनट रुक जाएं जी। शहबाज गिल ने कल एक और दो दिन पहले एक और शोशा छोड़ा जिसपे उन्होंने कहा कि मरियम बीबी की मुलाकात हो रही है इंडियन एजेंट से। तो प्लीज शहबाज गिल साहब से पूछे या हमारी प्रीमियर एजेंसीज और ISI उन पे भी इल्जाम लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। ये किसने इंडियन एजेंट्स को वीजा किसने दिया? फिर इन्होंने कहा सैफ खोखर साहब के घर मुलाकात हुई है खोखर में, फिर खोखर साहब ने आके बयान दे दिया कि भाई हमारे घर मुलाकात ही नहीं हुई। वैसे एक आध दफा तो ऐसा भी हुआ कि बगैर वीजे की रैबिट पहुंच गए थे सारे, एक आध दफा तो ऐसा अभी तो इनकी हुकूमत है ना, अभी तो इनकी हुकूमत है। ये देख रहे थे मरियम बीबी की मुलाकात हो रही है तो इन्होंने उन एजेंट्स को गिरफ्तार नहीं किया।
फिर सैयद कौसर काजमी, आपके भी शायद वर्किंग कोलीग है, समा में लंदन में काम करते हैं, उनकी मियाँ साहब के साथ हाइड पार्क में तस्वीर है, उस पर नया शोशा छोड़ दिया है कि वो एजेंट से मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने अल्लाह को हाजिर हासिर मान के इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। एक वो आफरीदी साहब थे जो कहते थे मेरी जान अल्लाह के ऊपर हाजिर नाजिर है, जान अल्लाह को देनी है, जान अल्लाह को देनी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतने झूठ बोलते हैं, झूठ खत्म चले नहीं होते। मैं कमल शोदब साहब के सामने रखता हूँ, लेकिन आप जज्बात में कह गई आज़ाद कश्मीर वाले पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आईनी लिहाज से एक वो है कि उनका एक अलग तरह का सिस्टम वहाँ चलता है। हम स्पेशल स्टेटस देते हैं और यूएन को भी हमने स्पेशल स्टेटस, दे आर पाकिस्तानी, दे आर, बट वी हैव गिवन अ स्पेशल स्टेटस। अच्छा, अब मैं कमल शोदब साहिबा, मुझे ये बताएं कि ये कौन गलत मशवरे दे रहा है? खबरें तो ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मिले उस्मान बुज़दार से, वहाँ तय हुआ कि अपोजिशन के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये इस लेवल की FIR, यानी बतौर सहाफ़ी मैं नहीं मान सकता कि ये बाला हो गई हो और हुकाम को पता ही ना हो। थैंक यू वेरी मच इमरान। अब मैं जवाब दे दूं या अभी? जी प्लीज आप बात करें, अब आप बात करें, आप बात कीजिए। अच्छा चलें, देखिए जी, जो मेरे नॉलेज में है और जो शहबाज गिल जो आजकल इन्हें बड़े खटके में हैं और जिनकी वालदा पे ये एक ट्रेंड चला रहे हैं, इतने लो हो गई है पाकिस्तान की सियासत करने वाली मुस्लिम लीग नून है और अब पीपल्स पार्टी साथ शामिल हो गई है, क्योंकि दोनों के नजरियात बिल्कुल एक जैसे हो गए। बट एनी हाउ उन्होंने भी ट्वीट किया है और उसको देख लें कि सीडेशन का कोई FIR कटी है और किसी शहरी ने कटाई है, और पाकिस्तान के शहरियों को पूरे राइट्स हासिल है। अगर वो एक शहरी जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं और उस वक्त सारे मान लेते हैं कि ठीक है शहरी ने एक मुकदमा किया है और अच्छी बात है कि पता होना चाहिए कि उनकी टेन्योर क्या होना चाहिए और सारा, और उसके बाद ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने उसको पिक भी कर लिया। तो जिस तरह वहां पर एक शहरी ने जाके दरखास्त दी और वो सब कुछ पिक हो गया, इसी तरह एक शहरी ने जाके FIR कटाई है और इसको हजम करने के शहरी ने कटाई है, और जो आगे चलेगा वो देखा जाएगा। पेशा क्या है नामालूम पेशा जनाब, उसको आइन का पता है। अगर आप मेरी बात को टोकेंगी ना तो बाद में मैं आपको बात नहीं करने दूंगी। एक मिनट कमल, आपको मेरा सवाल है। कमल देखिए, मुझे आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल है, ये मामला पॉलिटिकल है और ये FIR, इस किस्म की FIR, कमल कौन सा मामला पाकिस्तान का नॉन पॉलिटिकल है? देखिए मुझे कमल, मुझे आपको इमरान, मुझे जरा प्लीज, हमें नहीं ऐसे नहीं, बहुत इल्जामात ऐसे होगा नहीं, आप ही जवाब देंगी। देखिए मेरी बात सुने, हमें सबको पहले यहां तस्लीम करना पड़ेगा कि ये एक पॉलिटिकल FIR, और ये जिस तरह आप कहानी सुना रही है कि कोई भी बंदा उठे और उठ के जाके एप्लीकेशन दे और FIR हो जाए, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मैं पुलिस को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा नहीं होता। मैं कहानी नहीं सुना रही हूं। अब आप जवाब दे दें, बेशक आप कुछ भी कहना चाहें कह लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कुछ कह लें, कहना चाहती हैं? देखिए इमरान, मैं अपनी बात पूरी करूंगी, आगे आपकी मर्जी है इसको माने या ना माने, उस पर मैं कोई इंसिस्ट नहीं करूंगी, लेकिन जो मैंने कहानी देनी है वो मैंने देनी है। अगर सियालकोट में जाके सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे FIR कट सकती है, और स्टोरी भी आपने ही ब्रेक की थी, अगर किसी और सीनियर पे भी FIR कट सकती हैं इस मुल्क में हमारे दौरे हुकूमत में ही, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नॉन पॉलिटिकल काम और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस सो कॉल्ड भी बैठी हैं जिनके काम हो जाते होते हैं। तो इसलिए मैं इसको कोई पॉलिटिकल या कोई ट्विस्टिंग या स्पिन नहीं दूंगी, लेकिन बहरहाल अगर FIR हुई है तो मैं दिली तौर पे बड़ी खुश हुई हूँ। शुक्र अल्लाह का कि किसी शहरी को इतनी अकल आई है कि अगर किसी को पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात बढ़ाए जाए और उस पर इश्तियाल अंगेजी फैलाई जाए, तो उस पर FIR अगर किसी ने काटी है तो जाहिर है आइन और कानून की इस किताब के मुताबिक ही काटी होगी ना। FIR काटने वाले ट्रेंड तो इन्हीं लोगों के किए हुए हैं, तो कुछ सोच समझ के काटी होगी। सीडेशन का लॉ है, बहरहाल मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो वर्जन है वो मैं आपको बता रही हूं। शैला रजा साहिबा ने किसी कैफियत की बात की थी, कैफियत मैंने याद करा दूं, डॉक्टर अदनान की आपने बाकी सारी रिपोर्ट्स को बड़ी अच्छी तरह कंटेस्ट किया, आपने बताया कि प्लेटलेट्स का काउंट कितना था और जब वहां लंदन पहुंचते ही कितना हो गया। लेकिन एक बात है जिसको हम बिल्कुल कंटेस्ट नहीं करते, मनोअन तस्लीम करते हैं, वो ये है कि डॉक्टर अदनान साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि मियां साहब की 85% दिमाग की शरियानें बंद हैं। आजकल के उनके बयानात देख के मैं बिल्कुल उस पर सरे तस्लीम खम करती हूं और बड़े अप्रिशिएट करती हूं कि डॉक्टर अदनान साहब ने अपनी सारी रिपोर्टों में से कोई एक बात बिल्कुल सही की। आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, आप आपने एतराज उठाना है, डॉक्टर अदनान साहब आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के हैं, और आके ऑन रिकॉर्ड ये बातें करते रहे। मैं उनकी बात दोहरा रही हूं, मैंने कोई उनके मेडिकल टेस्ट नहीं किए। फर्क होता है,
बीमारी पे मजाक उड़ाना कैफियत और तबीयत दोनों बता देती हूँ, स्पेशली हुकूमत में नहीं करता। आप अपनी बात करें पॉलिटिकल कैफियत बता देती हूँ ना की बात जिस वक्त जरदारी साहब ने पाकिस्तान से तशरीफ ले जानी थी तो उन्होंने लिख के एक सर्टिफिकेट दिया था कि उनका दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, और ये रिटर्न है कि इनको डिमेंशिया हो चुका हुआ है और ज़हनी कोई प्रॉब्लम है। आपको भी याद होगा रात को एक जहाज आया था और उसके बाद वो दुबई तशरीफ ले गए थे। तो आप बात जिनकी अपनी दिमागी तवाज़न और जिनकी दिमाग के अंदर ब्लड की ब्लॉकेज और पूरी पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी और की कैफियत पे बात करें। और जरदारी साहब जिस जहाज में गए थे उसी जहाज में हुसैन हक्कानी भी निकल लिए थे, अगर याद हो आप लोगों को तो। जी ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर लें। सर्टिफाइड है, वो लिखी हुई है, वो कैफियत बिल्कुल सर्टिफाइड। अब मेरी हैरत की इंतहा नहीं है कि इन हालात में, इन कैफियतों में इन्होंने कैसे इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुझे समझ आ गई है, जिस वक्त न्यूक्लियर बम बन रहा था और मियां साहब उसके बॉल बेरिंग फिट कर रहे थे, उस वक्त भी उनके दिमाग की यही कैफियत थी, इसलिए आज पाकिस्तान के ये हालात है। माशाल्लाह कभी वो कोई टोमो क्रूज बना रहे थे, कभी वो कुछ बना रहे थे, वो जा जाके बैठते थे साइंसदानों को। कितनी बात इस FIR की है, ये जो हमारे पास FIR है ना, बात इसकी है। अच्छा, क्या हुकूमत ये समझती है, एक मिनट कमल शोधब साहिबा, आप लोग ये समझते हैं कि ये FIR जायज है, बिल्कुल ठीक हुई है? कमल शोधब साहिबा, आप लोग बिल्कुल समझते हैं कि ये FIR होनी चाहिए थी और बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है? देखिए, मैं पर्सनली समझती हूँ होनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी का या हुकूमत का ये बिल्कुल वर्जन नहीं है। लेकिन जहां तक झूठ और सच की ये बात कर रही थी, मैंने जरा थोड़ा सा बता दूं। एक पार्टी फिर क्या कहती है आपकी, वो बता दें। 2016 को असेंबली में खड़े होकर मियां साहब फरमाते हैं, जनाबे आला ये है वो जराए जिससे मैंने एवन फील्ड अपार्टमेंट और पता नहीं कहां से मेरी जायदादें चली थी ऊँटों पे लद के। सारा बाद में झूठ निकला। इस मुल्क में अगर किसी ने झूठ टिका के बोला है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने, और अगर यू टर्न किसी ने लिया तो मिस्टर जरदारी सीनियर एंड जरदारी जूनियर है। और जुबैर साहब को मैं बड़ी मुबारक देती हूं, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल काम है नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहिबा की तर्जुमानी करना। मैं समझ सकती हूं, क्योंकि एक टाइम पे वो कोई बात करते हैं, दूसरे टाइम पे कोई बात करते हैं, लेकिन जुबैर साहब की काफी कैपेबिलिटी आपकी बड़ी अच्छी है, क्योंकि आप लोगों ने झूठ बोलना है और झूठ के कोई हाथ ही नहीं होते, जितना मर्जी झूठ बोलते रहो। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। ये जो FIR है, इसकी जो दफात हैं 120A, 120B, 121A एंड B, 123A एंड B, 124A एंड B, ये इसके अंदर तमाम की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत, उम्र कैद इस लेवल की है, कैद ब मुशक्कत इस तरह की है। और ये है रियासत के ख़िलाफ़ जंग करने की कोशिश करना, उसके लिए मदद करना, उसके लिए उकसाना, और रियासत को चलाने वाली जो हुकूमतें हैं उनके ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना, जंग में सहूलतकारी का काम करना दुश्मन की तरफ से, और इस मुजरमाना साजिश का हिस्सा बनना। ये इस किस्म की ख़तरनाक दफ़ात है। इन अदर वर्ड्स, ये एक्चुअली गद्दारी है। और ये गद्दारी क्या नवाज शरीफ और उनके साथियों ने ये गद्दारी की है? हुकूमत इस बात पे कन्विंस हो गई है। और गद्दारी का वो मुकदमा जो नॉर्मली पुलिस वाले सोच भी नहीं सकते काटने का, एक आम शहरी टहलता हुआ गया दरख्वास्त हाथ में लेकर, और उसने जाके SHO को दरख्वास्त दी कि जनाब नवाज शरीफ पे और इसके तमाम साथियों पे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पे और फलां पे FIR दे दी जाए गद्दारी की, और उन्होंने दे भी दी। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा मुमकिन नहीं लगता। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी शैलजा साहब, आप बात कर रही थी, वहीं से बात मुकम्मल कीजिए। आपकी ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम था। मैं वहीं से बात करती हूँ। मैं कह रही थी कि अगर इंसान की तबीयत खराब है तो उसकी कोई भी कैफियत हो सकती है, लेकिन अगर एक आदमी फिट है और फिर उसकी ये कैफियत है कि उसे आसपास का कुछ पता नहीं, तो वो एक अलग बात है। तो वो ये नहीं समझ रहे। तो इस वक्त जो इनकी कैफियत है वो खासी बौखलाई हुई है। पूरी पार्टी के 50 तर्जुमान हर वक्त टीवी पे हैं। देखिए, एज मिनिस्टर वुमेन डेवलपमेंट में मेरी मिनिस्ट्री चलती ही पुलिस के साथ है, और वैसे तो हमारे कंप्लेंट सेंटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन हमें हर जगह से आ रही होती है इत्तला कि जी ख़वातीन गई और वो अपनी बात कह रही हैं, उनकी बात नहीं समझी जा रही, दिफात सही नहीं लगाई जा रही। हम सारे वक्त यही काम कर रहे होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के लॉयर्स होते हैं, वो भी हर वक्त यही कर रहे होते हैं कि SHO ने दिफात ही सही नहीं लगाई, SHO ने ये सही नहीं किया, SHO ने ये नहीं किया। अब पूरे मुल्क की पुलिस का ये हाल है। अब अगर ये हाल ना होता तो सानिया साहिवाल जो है वो आप खुद देख चुके हैं, सलाउद्दीन बेचारा वो आदमी
उसको किस तरह से मारा गया। मैं सलाम करती हूँ दोनों हाथों से। अजीज मेमन का भी यही मसला है शैला रजा साहिबा, अजीज मेमन का भी रोशनी डाल दें थोड़ा सा। किस पे? अजीज मेमन जो साहब की कत्ल हुआ हमारा एक मेमन साहब पे ना, जिन्होंने बताया था कि अजीज मेमन का उसके घर वालों ने जिस पुलिस ऑफिसर का नाम लिया उसकी सरबराही में उनकी मर्जी से कमेटी बनाई गई है और उसके हिसाब से जो उन्होंने चाहा काम हो रहा है। इस तरह हम नहीं करते। वो वक्त गया कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ना उस शहर में थे, ना उस जगह थे, ना FIR में नाम था, ना जजेस की तादाद पूरी थी, लेकिन जुडिशल मर्डर कर दिया गया। ठीक है, इस तरह की बातें बहुत हो चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन पुलिस वालों को, SHOs को सलाम करती हूँ, इतने पढ़े लिखे, गोली मारी गई थी, उसके बारे में भी बताइएगा। बाय द वे कुछ ऐसे लोगों का नाम भी FIR में जो थे ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ ना कि ये पुलिस है ना, मैं उस पुलिस को सलाम कर रही हूँ जिसने ये किया। मैं कब कह रही हूँ कि यहाँ की पुलिस अच्छी है? मैं तो एक ओवरऑल पाकिस्तान की पुलिस की बात कर रही हूँ। इतनी घबरा क्यों रही है? मैं तो कह रही हूँ कि पुलिस ऐसी है। पुलिस का क्या काम है इस FIR से? ये FIR खुद बता रही है कि मैं पुलिस की FIR नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल FIR हूँ। FIR खुद लिख रही है। मैं सलाम करती हूँ उस शहरी को, मैं सलाम करती हूँ उस शहरी को जो मियाँ साहब के दौर में जो सानिया हुआ था ताहिरुल कादरी वाला, उसमें नहीं गया। मैं सलाम करती हूँ उन शहरियों को जो है जब सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई जा रही थी, जब नहीं गए। मैं सलाम करती हूँ शहरियों को जब वजीर आजम ने एज वजीर आजम जो है अमेरिका में अलकायदा और हमारी जो है इदारे उनके बारे में जो बयान दिया, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहती, तो जब कोई नहीं गया तो वो शहरी भी बहुत अच्छा है। दोहराएंगी तब जब समझ आएगी। मुझे भी बहुत अच्छी तरह समझ आएगी तो फिर 100 दफा दोहराइएगा। आप ही के वज़ीर आज़म का बयान ऐसा होता है जिसके लिए सपोर्टिंग एक और बयान की जरूरत होती है। सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा था कि हमारे यहाँ तो पता नहीं था और हमारे यहाँ किस तरह की क्या किया। भी हमारे पास शुक्र है कि मुर्तजा वहाब, सईद गनी और वो शाह साहब जैसे लोग नहीं है ना जो सारा दिन बैठ के सिंध हुकूमत को ढोल पीटते रहते हैं, काम करते नहीं है। आपके पास शहबाज गिल है, शहजाद अकबर है, फयाज हसन चौहान है और भी बहुत लोग हैं आपके पास भी बड़े और भी बहुत है, लेकिन टेंशन इनसे आपको सही हो रही है। गिल भी कह रहे हैं, अभी शहबाज गिल तो अभी अमेरिका से तनख्वाह ले रही है और यहाँ पाकिस्तान में आके बयान देने, पहले उनका नाम तो ECL पे डलाए। मुझे मसला नहीं है, उनको तो चेक करें कभी वहां से भी तनख्वाह ले रही है, ग्रीन कार्ड होल्डर भी है। हमारे तो वजीर आजम जो है वो दुबई और लंदन में तनख्वाहें ले रहे थे। हमारा वजीर दिफा जो है वो लंदन में दुबई। आज तो इमरान खान साहब ने हफीज शेख को कह दिया, आपका क्या पता आप कल चले जाएंगे। इंटीरियर शैलापा की बात जरा मुकम्मल हो जाए। तनख्वाहें ले रहे थे, पहले उसको तो जस्टिफाई कर ले हिना भट्ट साहिबा। शैलापा की बात मुकम्मल हो जाए फिर आप लोग आ रहे हैं बीच में। जो है वो बाहर नौकरी कर करके अपना खर्चा पूरा करने से पहले फिर ये बात कर ले। नहीं शैलापा बात आप बताइए कि इमरान खान साहब के वालिद तो सरकारी मुलाजिम थे, बनी गाला का 300 कनाल का घर कैसे बना? अरे भाई मुझे बात करने दो। इमरान खान ने तो 1 रुपया कभी अपने आप तो वालिदैन तक नहीं पहुंचती। अभी आप मियां साहब को क्या कह रही थी? आपसे कम ही हुई भी है। करने वाली जो मोहतरमा मरियम साहिबा हैं और उनके वालिद साहब, आप अपने ब्रॉटअप का फिक्र करें, मेरे ब्रॉटअप का फिक्र ना करें। आज मुझे शर्म आ रही है, शैला रजा साहिबा जैसी खातून बैठी हुई है और वो बैठ के नून लीग को डिफेंड कर रही है जो बेनजीर भुट्टो के साथ स्ट्रगल करती रही। ये वही नवाज शरीफ है, ये वही इसकी पार्टी है जो उनकी किरदारकशी करते थे। आज आप लोग शहबाज गिल, आप हमारी ब्रॉटअप पे बात ना करें। घटिया किस्म की ये सियासत आप लोगों ने स्टार्ट की है, ये सियासत ट्रोलिंग की, अच्छा एक मिनट अकबर इन सब ने स्टार्ट की है। एक मिनट रुक जाए, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पहले भी बताया कि शैला रज़ा साहिबा बात मुकम्मल कर लें। उनका वो है हमारे साथ स्काइप के जरिए से, तो उनकी ऑडियो फिर कट जाती है। शायद आप बात जल्दी से मुकम्मल करें, फिर मैं इनको मौका दूं बाकी दोनों। मैं
मैं यही कह रही हूँ कि मैं हैरान हूँ कि हमारे SHO लेवल और हमारे शहरी माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए कि इतने उनको कानून पता चल गया और SHOs ने इतनी अच्छी FIR काट दी। मैं मुबारकबाद देती हूँ CCPO लाहौर को और इमरान साहब को। लाहौर में फिर भी लोगों को बड़ी अवेयरनेस है, सिंध में लोगों को रोटी कपड़ा मकान से बेचारों को फुर्सत नहीं, बेचारे किधर जाएंगे। बात तो मुकम्मल हो जाए, चले आपने मुबारकबाद दे दी है। चले मैं इस तरह तो ये फिर प्रोग्राम में सारा दिन आप टोकती रहेंगी, सारा दिन शैला आपा की बात मुकम्मल नहीं होगी। चले मर्जी है। अब मुझे एक पॉइंट मुझे मौका दीजिए कि इमरान, पुलिस इज नॉट अलाउड टू रजिस्टर एन FIR ऑन 124A और 505 विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फेडरल और द प्रोविंशियल कैबिनेट और अ पर्सन हु इज ऑफिशियली empowered or notified by the gazette। तो ये FIR, पुलिस इज नॉट अलाउड टू रजिस्टर एन FIR। जी कमल शोधन साहब, ये FIR हो ही नहीं सकती। 505 ये पूछे कि किसने ऑर्डर किया ये रियासत की मर्जी के बगैर ये FIR हो ही नहीं सकती। कोर्ट ने तो ऑलरेडी कहा है, कोर्ट तो कहते हैं, पूरी फौज है वकीलों की, कोर्ट ने तो कह दिया ऑलरेडी। कमल शोधन, ये कोर्ट में जाते हैं और जाके वहां पे अपील करते हैं और कहते हैं, ये चैलेंज करते हैं इसको, तो इसमें तो आपकी नाअहली साबित हो जाएगी। पुलिस आपके अंडर में काम करती है, आप पुलिस को कहिए कि तुमने किस कैपेसिटी में किससे पूछ के एक गलत FIR काटी जिसका कानून बाकायदा मौजूद है। हमारी इजाजत के बगैर ये नहीं हो सकती। आजाद कश्मीर भी जाएगी, पुलिस तो आपके पूछते। एक सेकंड, आप अभी कह रहे थे आजाद कश्मीर, पुलिस ने आजाद कश्मीर भी जाने, पंजाब पुलिस ने। मुझे सवाल तो करना ना, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूछेगा? पुलिस से कौन पूछेगा कि आपने ये ज्यादती क्यों की? कौन पूछेगा? CCPO। इमरान साहब, मुझे इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है और मैंने आपको ओपनली बता दिया जितना मुझे पता था। अगर इनको लगता है लीगली इसमें कोई इश्यूज हैं तो 100 दफा जाके इसको कंटेस्ट करें और खत्म कराएं। नहीं देखे ना, अभी हम हुकूमत के सामने बैठे हुए ना कमल, हम ये तो एक छोटी सी FIR है। कमल शोधन साहबा, नहीं हम छोटी तो नहीं है, सारी सजाए मौत वाली आपने और उम्र कैद वाली दफात है इसमें, सारी उम्र कैद वाली और सजाए मौत वाली दफात है। देखिए मैं छोटी तो नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अदालत में जरूर जाना है। हुकूमत बैठी हुई है हमारे प्रोग्राम में, हम हुकूमत से करते हैं कि आपसे पूछे बगैर एक ऐसी FIR काटी गई जो उनका हक ही नहीं था और उसको कानूनन इस बात की इजाज़त नहीं है, बकौल जो अभी हिना साहिबा फरमा रही हैं, तो उस FIR को गलत तरीके से काटा गया, गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि हुकूमत से नहीं पूछा गया। तो फिर हुकूमत एक्शन ले ले, मैं तो ये आपको कह रहा हूँ। नहीं देखिए, जो मुझे पता है ना, जितना मुझे पता है मैं वो बता देती हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। सीडिशन की मैं क्योंकि लॉ की एक्सपर्ट नहीं, इसलिए मुझे इसकी निटी ग्रिटी का पता ही नहीं है। मैं उस पर ऐसे सवालों के जवाब देती रहूं जो मुझे मालूम नहीं, और वो एक गलत स्टेटमेंट, उससे बेहतर है मैं आपको क्लियर कह रही हूं कि मुझे उसके मामले का या उसकी जो कानूनी उसके अंदर नुक्ते मुझे नहीं उसका मालूम है। लेकिन जितना मुझे पता है वो ये है कि ये जो आपके जो मुख्तलिफ जज्बात भड़काना अगेंस्ट द स्टेट इदाराज, उसके लिए जो भी लॉ है उसके तहत FIR कटवाई है जिस शहरी ने, मैं उसको भी नहीं जानती, मुझे मेरे पास कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, लेकिन हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये जाके उसको कंटेस्ट करें। मैं फिर एक बात आपको मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं कि अगर इस FIR को हुकूमत ओन नहीं करती ना तो ये टके की FIR नहीं है। अगर तो ये FIR देनी थी तो हुकूमत को इसको ओन करना था। अगर आप इसको ओन नहीं कर सकते तो ये FIR एक टके की नहीं है, ये फौरन फारिग हो जाएगी। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। अब मैं क्विकली शैला रज़ा साहबा, मुझे अब आप सबसे पहले और बड़ी जल्दी से आप बता दें कि जो आसिफ अली जरदारी साहब पे अदम एतमाद का इजहार नून लीग की क़यादत में से लोग कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, और इसी तरह PMLN के ऊपर अदम एतमाद का इजहार इंटरनली आपकी पार्टी के लोग करते हैं। जिनसे हम बात करते हैं PMLN वालों से, उनको भी और पीपल्स पार्टी वालों को भी अपनी अपनी जगह पे प्रॉब्लम है। तो इसके बावजूद जो आपका अलाइंस है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को इकट्ठे ऑर्गेनाइज करेगा? कोई आपके पास पूरा रोड मैप है, प्लान है? अच्छा, बात ये है इमरान कि पाकिस्तान में आइंदा भी इलेक्शन जो है दो बड़ी पार्टी के ही दरमियान होगा, और एक FIR पे अगर तर्जुमान जो है वो कह रहे हैं हमें नहीं पता और कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। और हम मुख्तलिफ ख्याल पार्टीज हैं। अभी GB में भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये कोई इत्तेहाद नहीं है। हमने हमारे उनसे जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात हैं, लेकिन
इस वक्त हम ही नहीं, ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज जो हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान महंगाई में पहले नंबर पर आ गया, जीडीपी जंगों में नेगेटिव नहीं हुई, इस वक्त नेगेटिव है। चीनी और आटा माफिया हुकूमत के अंदर बैठ के नई 1260 रुपए का मोहतरमा आपकी गुड गवर्नेंस के नीचे। अच्छा, मैं ख्वाजा हासिल क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, इसके बाद आप मुझे पॉइंट 1260 रुपए का सिंध में मिल रहा है आटा। अच्छा, 1 by 1 आखिरी मिनट है जी, अब आप बात करें, 1 मिनट आपके पास। मीटिंग में मियां साहब ने वर्चुअल एड्रेस में ख्वाजा साहब को ये बात की कि ख्वाजा साहब हमने इस वक्त एक यूनाइटेड फ्रंट शो करना है, और आप अगर ये पर्सनल आपका ओपिनियन है तो आपने उसके बाद देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और अगर किसी का दिल टूटा है इस बात से तो मैं ये अपना बयान वापस लेता हूँ। तो ये मैं आपको बताऊँ, ये स्पेशली मियां साहब ने कहा कि हम सब यूनाइटेड फ्रंट। वैसे जरदारी साहब ने आज कहा कि उनकी किसी ने ड्यूटी लगाई होगी कि इत्तेहाद खराब करो, ख्वाजा साहब की। बिल्कुल नहीं, किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई, आपने उनका जरदारी साहब कह रहे हैं नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब इज 100% ऑन द एजेंडा ऑफ एपीसी और इन्होंने इस इत्तेहाद के लिए कौन सी ग्लू नहीं है, मैजिक ग्लू। अच्छा, मैजिक ग्लू इस्तेमाल की। इख्तिलाफात हैं, जैसे हमने बलोचिस्तान में हुकूमत गिराई थी ना नून लीग की, इसी तरह नून लीग इनकी सिंध में भी गिरा सकती है। वैसे मैजिक ग्लू लगी हुई है, जिस वक्त तक ये चलेगी। नहीं, अब आप देखें ना, दोनों कम से कम एक पेज पे तो आ गए हैं, दोनों के इख्तिलाफात जगह पे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक इत्तेहाद तो आपको नजर आ रहा है। एक ही है इनका। देखिए, मैं आपको दोबारा बताऊं, पेज है, चार्टर भी एक है, करप्शन हम सब सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट है, यूटर्न मास्टर, यूटर्न खान के अगेंस्ट दाखिल नहीं किए हैं। अब आप देखना कि सबसे पहले तो ये वैसे आपकी पार्टी के ख्याल में इलेक्शन से पहले तक पीपल्स पार्टी के साथ जो भी खड़ा होता था वो गुनाह कबीरा करता था, तो अब आप लोग नहीं कर रहे। यानी ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि देख लो खिलाड़ी और जरदारी मिल गए हैं और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लूटने वाली पार्टी के साथ हुकूमत के अगेंस्ट हमारा आपको किसी के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो, इन चीनी चोर से इन चीनी चोरों से, आटा चोरों से, यूटर्न मास्टर से, मेडिसिन चोरों से और ये झूठों से, यूटर्न खान से ही कह रहे हैं, इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए हमारी डेमोक्रेटिक है कि सब हम इकट्ठे हों। चलें, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो FIR हुई है ये इमरान खान साहब का मिजाज नहीं है, होना नहीं चाहिए। वजह यह है कि उन्होंने खुद मुझे कहा था, जब मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं पेश होते, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल FIR है, मैं इसको अहमियत नहीं देता और मैं नहीं समझता कि इसको इंटरटेन होना चाहिए, लिहाजा मैं अपनी ज़मानत भी नहीं करवा रहा। तो उन्होंने ज़मानत नहीं करवाई थी, लेकिन इमरान खान साहब को इस मामले पर नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि सियासी लोगों पर अगर इस तरह की FIRs कटेंगी तो फिर उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। अगर नवाज शरीफ साहब से अकेले से कोई प्रॉब्लम है, अदालत लेके जाएं और मामला आप रिजॉल्व करें, और आपके पास बहुत सारे और रास्ते हैं। लेकिन सियासी मामलात को इस तरह पर्चे काटना और ये चीज़ें करना या रियासती ताकत को इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल में ये हुकूमत वही गलती करने जा रही है जो PMLN और पीपल्स पार्टी करते रहे अपने दौर में। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।